बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामालूम क्यों मुझे या कहारों के वजीफ़े से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। दरअसल ये मोहब्बत इसके फ़ायदे की वजह से है। इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि मैं जिन्नात भी हैरान हैं। अल्लाह पाक के इस नाम में जहाँ तकवा, तहारत, गुनाहों से बचने का अक्सर अमल है, वहाँ जादू, असरात और ख़ुद शरीर जिन्नात से बचने के लिए एक नाकाबिल यकीन हथियार का काम देता है। जब से यह कहारों के फ़वाइद मैंने बताने शुरू किए हैं, इस दिन से जहाँ नेक और साले जिन्नात में एक खुशी की लहर दौड़ी, वहाँ शरीर और शैतान जिन्नात बहुत परेशान हैं। चूँकि मेरी तहरीर अबकरी में भी छपती है और फिर ये अबकरी इंसानों के अलावा जिन्नात भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिन्नात इन तहरीरों को बहुत तवज्जो से लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक जिन से मुलाकात हुई। कहने लगे कि मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा वो क्या? कहा बात यह है कि आपने जब से या कहारों के फ़वाइद बताए हैं और शाही किले की मोती मस्जिद का अमल बताया है, इससे जहाँ शाही किले के बौने जिन्नात को खुशी पहुँची है, वहाँ शाही किले के इस कोने में जो कोना शाही मोहल्ला यानी हीरा मंडी की तरफ लगता है, वहाँ काले और खबीस जिन्नात बहुत क़याम है और वो खबीस मोती मस्जिद में आने वालों को नापसंद करते हैं। वो इनका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि मोती मस्जिद में आने वाले नेक जिन्नात हर मोती मस्जिद में आने वाले फ़र्द का इस्तकबाल करते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। हत्ता कि बाज़ लोगों के वाक़यात सामने आए हैं कि मोती मस्जिद में आने वाले लोगों को जिन्नात ने घर पहुंचाया, इन्हें खाने मुहैया किए, इन्हें सवारी मुहैया की, हत्ता कि इनके मसाइल और मुश्किलात के हल में इनका साथ दिया। वो जिन कहने लगा, इन काली और शैतानी चीज़ों को बहुत परेशानी है। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर इन्हें क्या परेशानी है। कहने लगे कि एक तो वो मोती मस्जिद के नवाफिल से बहुत ख़ाइफ है, क्योंकि वो नवाफिल खबीस जिन्नात के सामने दीवार बन जाते हैं और वो किसी किस्म की जादू बंदिश के अमल को नहीं कर सकते और हर बंदिश और जादू में इनका कोई अमल दखल नहीं हो सकता, हत्ता कि जादू टूट जाता है। दूसरा, वो शरीर जिन्नात हर आने वाले फ़र्द जो हीरा मंडी का रुख करता था, इसको गुनाहों की राहों पर चलाते थे, बल्कि हीरा मंडी में सारे काले और शरीर जिन्नात हर वक्त दंदनाते फिरते हैं और इनका अमल दखल सदियों से है। उन्होंने शाही किले के इस कोने को, जिस तरफ अब शाही किले के बैतुल खला बने हुए हैं, इस कोने की तरफ उन्होंने अपना अड्डा कायम किया हुआ है और वो वहाँ से पूरे शाही मोहल्ला यानी हीरा मंडी को कंट्रोल करते हैं। वहाँ आने वाले हर फर्द के अंदर फस्क व फजूर और गुनाहों की तरफ आमादा करते हैं और इसे वहाँ की गंदगी को सजा कर दिखाते हैं। मुझे इस जिन ने बताया कि जब से वहाँ फूड स्ट्रीट बनी है, इस दिन से शाही मोहल्ले के खबीस जिन्नात की खुशियाँ और ज़्यादा हो गई हैं कि इन्हें खाने पीने को मिलेगा और जो भी वहाँ खाने को आएगा, इससे गुनाहों का जहर, जुल्मत का जहर और मासियत का जहर भी साथ देंगे। इस जिन ने एक अनोखा इंकशाफ किया कि काले और खबीस जिन्नात के पास एक गुर होता है कि जब इंसान खाने बैठता है और वो खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ना पढ़े, तो वो इस खाने में अपने जिस्म के पसीने की नहूसत डाल देता है या जिस्म के ऊपर की मैल डाल देता है। इंसान वो खाना खा रहा होता है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो खाना एक अनोखा जहर बन चुका होता है, अनोखी बर्बादी बन चुकी होती है और वो अनोखा जहर इस बंदे के अंदर जहाँ अनोखी बीमारियाँ पैदा करता है और लाइलाज बीमारियों का ज़रिया बनता है, वहाँ वो खाना इस बंदे का जहन गुनाहों और अयाशियों की तरफ लाता है। नमाज, तस्बीह, रोज़ा, दरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, हत्ता कि अल्लाह और अल्लाह वालों से
इसके दिल में नफ़रत पैदा करता है। ये इन जिन्नात का ख़ास अमल है। मैं हैरान होकर इस जिन की बातें सुन रहा था कि इसी दौरान शाही किले के बौने जिन्नात मेरे पास आए। कुछ तहाइफ लाए और कहने लगे, आपने अबकरी रिसाले में क्या लिख दिया? मैंने पूछा, क्या? कहा कि हमारा इंकशाफ और हमारी मुलाकातें आपने बयान कर दी। कहने लगे, इससे हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि सदियों पुरानी वीरान मस्जिद ऐसे आबाद हुई कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम इस मस्जिद को 5 वक्त आबाद किए हुई है। एक मजबूत जमात मुस्तकिल इसमें ज़िक्र मुराकबा और एतकाफ़ में बैठती है, और हर वक्त मोती मस्जिद में हम बोने जन्नात की जमात 3 अमल करती रहती है। रात के पहले पहर में एक जमात मुसलसल मुराकबा करती है। वो जमात मुराकबा और दुआ के बाद चली जाती है, जो कि लाखों बोनों की शक्ल में मुश्तमिल होती है। दूसरी जमात, जो कि लाखों बोनों की तादाद पर मुश्तमिल होती है, आकर नफल और ज़िक्र करते हैं, फिर नमाज फजर पढ़ते हैं, और नमाज फजर से लेकर इशराक तक वो मुसलसल ज़िक्र करते हैं और दरूद शरीफ का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर वो जमात चली जाती है। फिर एक जमात इशराक के बाद आती है, जो कि लाखों जन्नात पर मुश्तमिल होती है। वो जमात आकर वहाँ मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करती है और हज़ारों कुरान रोज़ाना ख़त्म करती है। ज़ोहर तक ये जमात रहती है। ज़ोहर के बाद एक और जमात आती है, जो कि वहाँ आकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ती है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजती है, और ये जमात मगरिब तक रहती है। और फिर इसी तरह दूसरी जमात की ड्यूटी शुरू हो जाती है। सदियों से ये रवायत जारी है।